वेलकम टू द जीनियस पॉड। एंड ये पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। इस पर साक्षी इनवाइटेड है। आज पहली बार कोई गेस्ट आया है मेरे पॉडकास्ट पे और हम स्टार्ट करने वाले हैं डुओ पॉडकास्ट, जिस पे हम नए नए गेस्ट से बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मेडिकल रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें अच्छे लोग मिलेंगे उनसे हम चीज़ों को सीखेंगे इस पॉडकास्ट पे और जानेंगे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो इस गेस्ट पॉडकास्ट में साक्षी इनवाइटेड है। दिस फर्स्ट जिनको गेस्ट एज अ इनवाइट किया मैंने इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। ज़्यादा बातें नहीं हो पाई इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को 22 मिनट की एक्चुअली है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 अभी अपलोड हो रहा है जिसमें आप देख रहे हो। पार्ट 2 उसके बाद आएगा जिसमें आपको मज़े आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस हैं। बट नेक्स्ट टाइम जो साक्षी का पॉडकास्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी और वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय करिए। तो हेलो साक्षी, वेलकम टू द जीनियस पॉड। एंड ये पॉडकास्ट सोलो से हट के दोबारा डबल पे आने वाला है, ठीक है। और देखो कैसा जाता है पॉडकास्ट, नहीं पता हमें क्या चीज़ें, हम कहाँ तक जाएंगे, हम कैसी बातें करेंगे, हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमारे साथ है, कोई ऐसा पैराग्राफ तो नहीं है कि हाँ इस ये क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे, तो यू हैव टू बी आंसर्ड, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। सो कुछ आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हमारी पब्लिक को पता चले, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी जानती है मेरी ऑडियंस। आप मुझे बता दो। ओके, सो हाय शिवम, हाय ऑडियंस, मैं साक्षी हूँ। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और मैं नॉर्मल एक जॉब करती हूँ। 9 से 5 कह लो, 3 से 12 कह लो, जॉब करती हूँ। मेरा खुद का ग्रूमिंग क्लासेस है। आई एम बाय प्रोफेशनल, आई एम अ मॉडल। और मैं एक्टिंग भी करती हूँ नॉर्मली, बट वो एक हॉबी है कि हाँ कभी किया कभी नहीं किया, पर ये सारी चीज़ें करती हूँ। सिंपल चीज़ है, सिंपल ज़िंदगी है बस। ओके, तो ये मॉडलिंग आपने बोला, आप यू आर प्रोफेशनल मॉडल, तो आपने कहीं से मॉडलिंग का कोर्स किया है? इफ यू सर्टिफाइड? यस, आई एम अ सर्टिफाइड मॉडल बाय फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट। आप जानती होगी, वो ज़्यादातर वो एयर होस्टेस के लिए, पर बाय साइड वो मॉडलिंग और एक्टिंग का भी कोर्स करवाता है। तो मैंने दिल्ली से फ्रैंकफिन से ही किया है मॉडलिंग कंप्लीट कोर्स। ओके, तो दिल्ली आप इसके लिए परस्यू करने आप दिल्ली में थे? यस, मैं इसे परस्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मेरे को शायद 2-2.5 महीने दिल्ली में रहना पड़ा। तो मैं दिल्ली में थी, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, देन फिर वापस आई। कितने महीने का कोर्स है? 2.5 महीने का कोर्स है? नहीं, ये 2 महीने का कोर्स है, पर टाइम थोड़ा लग जाता है ना कि हाँ अगर आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना है और आगे एक्सटेंड करना है तो टाइम लग जाता है ऑफन नॉर्मली। तो 2 महीने में प्रोफेशनल मॉडल बन सकते हो? आई होप। यस। तो 2 महीने मतलब कोई भी कोर्स होता है मिनिमम 6 महीना या साल भर होता है। हाँ जी। तो ये कैसा कोर्स है? मतलब क्रैश कोर्स है या फिर नॉर्मल कोर्स है? क्या कोर्स है जिससे आप प्रोफेशनल मॉडल बन सकते हो वो भी 2 महीने में? ओके, ठीक है। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। हार्ड वर्क में लोग एक एक चीज़ बहुत डीपली जानते हैं, समझते हैं, एकदम से उसको खोद खोद के बाहर निकालते हैं ना। बस स्मार्ट वर्क में क्या होता है, इंसान वो बहुत टेक्निकली काम करता है, वो थोड़ी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता है, ऐसा होता है। तो हमारी ये जो फ्रैंकफिन थी, इसमें बस यही हुआ कि उन्होंने थोड़े सा टाइम में हमें बहुत सारी नॉलेज दी, बहुत सारे लोगों से मिलाया, हॉलीवुड बॉलीवुड के, एंड बहुत सारी चीज़ों में मतलब हमें इन्वॉल्व कराया, चाहे वो फैशन शो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें इन्वॉल्व कराया, हमें दिखाया, समझाया, बताया। और फिर कितना धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद वो हमें हैबिट में आ गया, फिर हम धीरे धीरे कर ली अच्छे से। ओके, मतलब आपने कहना है कि आप स्मार्ट वर्क करके आपने 2 महीने में पूरा प्रोफेशनल मॉडल कोर्स कर लिया, राइट? जो हम साल भर 6 महीने में सीखते हैं, आपने 2 महीने में कर लिया, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क मेरा था, स्मार्ट वर्क मेरे इंस्टीट्यूट का था। ओके, तो ये मॉडलिंग का करियर स्टार्ट करने का जुनून या फिर आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ओके, ये मॉडलिंग तो पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है। तो मेरा सीन था कि भाई मॉडल्स तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, उनकी बॉडी, उनकी एक जॉ लाइन सेक्सी सी होती है। तो आई वॉज थिंकिंग यार मैं भी मॉडल बन सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हूँ थोड़ी सी क्यूट सी है, अच्छी सी। सो आई वॉज थिंकिंग कि वाई शुड आई डोंट ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ एक बारी। तो मैंने ट्राई किया, मैंने क्या कहते ऑडिशन दिया, नॉर्मली ऑडिशन हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई। मैं सुपर एक्साइटेड हो गई कि मैं सेलेक्ट हो गई है। स्टार्टिंग चीज़ें आपको पता है ना कैसी होती हैं,
आई नो। तो हाँ, तो बस वही था, एक्साइटमेंट आ गई बहुत। फिर चीज़ें देखने लगी कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, लाइफ ये होती है, इंडस्ट्री ये होती है, ये ऐसी सारी चीज़ें देखी मैंने। एंड एट द लास्ट टाइम पॉइंट कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये शायद करना चाहिए, इसे स्टार्ट करना चाहिए, मुझे मेरा करियर इससे में दिख गया अचानक से। एंड जब दिख गया तो फिर बस अब बस मॉडलिंग चाहिए, कीड़ा दौड़ने लगा तो बस मैं। तो अभी आप मॉडलिंग क्या मतलब परस्यू कर रहे हो या छोड़ दिया, क्या कर रहे हो अभी आप? नहीं, फ़िलहाल मॉडलिंग मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं जॉब पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मॉडलिंग के लिए मुझे बॉम्बे निकलना पड़ता, चीज़ें निकलनी पड़ती है, और उसमें सबसे ज़्यादा मैंडेट है वो है हाइट। मेरी हाइट इतनी नहीं है, सो दैट इज़ वाई कहते हैं ना, कभी कभी जो नॉलेज आपको पूरा होगा उसमें आपकी ज़िंदगी नहीं होती, बस चीज़ें होती हैं, और जिसमें ज़िंदगी होती है उसमें इतनी नॉलेज काम नहीं आती। एग्जैक्टली, कभी कभी पैशन आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। तो बस ये चीज़ें थी, तो फिर मैंने उसे साइड बाई रखा। फिलहाल उसके लिए मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस चला रही, क्योंकि मुझे कोरियोग्राफी करना, बच्चों को ग्रूम करना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए अपनी ग्रूमिंग क्लासेस चला रही। मतलब मैंने मेरी मॉडलिंग को एक ग्रूमिंग क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया, ओके और बाई साइड मैं जॉब करती हूँ। ओके, आप 9 to 5 जॉब भी करते हो, यू आर रनिंग योर ग्रूमिंग क्लासेस एज वेल। तो क्या नाम है ग्रूमिंग क्लासेस आपके? साक्षी ग्रूमिंग क्लासेस। अच्छा, तो मतलब आप ये क्या मतलब कहीं सिखाते हो या फिर घर पे सिखाते हो, क्या करते हो? इंस्टीट्यूट है आपका? नहीं, फिलहाल स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में आपको पता है कि स्टार्टिंग में कोई भी हेल्प इतना नहीं करता, या मेरे पास खुद का इतना बजट नहीं है कि मैं लगा पाऊँ कहीं पे भी। सो मैंने अपने एक घर पे हॉल है, तो मैंने जस्ट वहीं पे स्टार्ट कर दिया। एक बच्ची आई और उसने कहा मैम मुझे सीखना है आपसे ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैं मतलब बहुत नर्वस थी कि भाई कैसे हो सकता है, बट मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है कैसे सिखाते हैं, कैसे जानते हैं, मतलब चीज़ें होती है ना। मैंने मेरे टीचर से सीखा, फिर मैंने एक ग्रूमिंग मैंने फिर शो भी देखे हैं, तो मुझे एक आइडिया हो गया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने वही किया, एंड देन फिर मैंने उस बच्ची को कहा ठीक है तुम्हारा मेरी ग्रूमिंग क्लास स्टार्ट ही होने वाली है जस्ट, तो फिर वो आने लगी, एंड फिर उसी से मैं स्टार्ट कर दी। ओके, ग्रेट 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 आइडिया। आपने स्टार्ट किया, स्टार्टअप किया आपने, दैट इज़ अ बिग डील, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, लोग बस सोच के रह जाते हैं, सीख के कर जाते हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, दैट्स अ बिग इनिशिएटिव। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में जो लोग हैं जिनको मॉडलिंग सीखनी है, आई होप तो ये मॉडलिंग पर ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके, हम सम अप करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि मॉडलिंग जिन्हें सीखनी है, जिन्हें मॉडलिंग करियर में आगे जाना है, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, या वो कैसे सीख सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं करना चाहिए मॉडलिंग में, क्या करना चाहिए? ओके, फिर तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हिसाब से तो फिर मेरा पूरा कोर्स यहाँ पे रिवील हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दिस। तो मैं सही तो है ना, प्रमोशन हो जाएगा आपका। हाँ, ये भी सही कहा आपने। मैं बस एक ही एडवाइस बच्चों को दूंगी जिन्हें मॉडलिंग करना है, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो बंदी हो, चाहे वो किड्स हो। बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी मॉडलिंग के लिए सबसे पहले अपने हाइट पे ध्यान दो, बहुत ज़रूरी होता है हाइट। अपनी बॉडी पे, पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, बहुत ज़रूरी होती है वो पर्सनैलिटी। और कहीं ना कहीं अपनी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग ना, कि आप किस तरह बात कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो वो करियर स्टार्ट कर सकते हैं, देन उसमें आगे जा सकते हाँ जी, बिल्कुल, एकदम। तो ये 9 to 5 जॉब आपको पसंद आ रही है? हाँ, पसंद आ रही है। एक टाइम तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था, मतलब मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मेरा सीन था कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है भाई, मेरे को बॉस बनना है, मेरे को एम्प्लॉय नहीं बनना। बट स्टिल लाइफ है, कुछ भी कभी भी करवा सकती है स्टार्ट। मेरा ये मानना है कि आपको अगर कहीं बॉस बनना है कभी, ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट बी एम्प्लॉय। ठीक है, Exactly. आपको पहले एम्प्लॉय बनना पड़े, काम करना पड़े किसी के अंडर, देन आप किसी को अंडर में काम करवा सकते हो। ठीक है, दैट इज़ ओके, ठीक है, सही है। तो अभी आपका क्या प्लान है, आज से 5 साल बाद का क्या प्लान है आपका? मतलब अभी आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? अच्छा, अभी फ़िलहाल अगर मैं खुद को 5 साल बाद बोलूँ तो मैं एक, जो मैंने ग्रूमिंग क्लासेस बताई है, मैं चाहती हूँ वो इलाहाबाद में और भी बहुत सारी जगहों में, मतलब इलाहाबाद उस ग्रूमिंग क्लास का नाम हो जाए। और मैं एक ऐसी इंसान, मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, आपको पता ही है अच्छे से। तो मैं चाहती हूँ मैं एज ना, जैसे सौरभ जोशी है, हो गए हैं, कैरी मिनाटी हो गई, मतलब जैसे इन सबकी ब्लॉग्स आते हैं, आई वांट कि भाई मैं भी एक अच्छी ब्लॉगर बन सकूँ 5 साल बाद, मतलब मेरे अच्छी खासे एकदम फॉलोवर्स रहे। और दूसरी चीज़, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस एक ऐसी स्टेज पे रहना कि मैं लोगों को सही चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में चीज़ें अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है, तो बट आई वांट कि मैं लोगों को अच्छा गाइड करूँ, उन्हें पूरा समझाऊँ, पर उनको सिर्फ अच्छा गाइड करूँ। ओके, तो मतलब आप ब्लॉगर भी हो, आप प्रोफेशनल मॉडल भी हो, Yes. आप 9 to 5 जॉब भी करते हो, Yes. यू आर अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, राइट? Yes. एक गर्ल में बहुत सारी खूबियाँ हैं। मैं क्यों नहीं इस तरह? ठीक है,
ओके बढ़िया। तो अभी आप ये बनारस व्लॉग की सिलसिले से आए थे? हाँ जी एकदम। ग्रेट, मतलब आपका शूट हो गया व्लॉग? हाँ मेरा ब्लॉग हो गया, कल का एक हुआ, आज का भी एक आज हुआ। ठीक है, तो मैं भी एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है, आपका व्लॉग का नाम क्या है बता देना, ऑडियंस भी जान पाए कि हाँ पर व्लॉग है, वो सब्सक्राइब कर दो चैनल। ओके ठीक है, फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करने के लिए साक्षु.vlogs, साक्षु व्लॉग्स आप करोगे, वहाँ पे बटरफ्लाई बनी है एक प्यारी सी, तो वही है मेरा चैनल। ओके ग्रेट, ये तो हो गया प्रमोशन। हाँ ये हो गया प्रमोशन। ठीक है, चलिए आते हैं भाई बात पे कि आप लाइफ को किस नज़रिए से देखते हो? लाइफ इन सेंस बैड थिंग और हैप्पी? नहीं, आई मीन टू से कि व्हाट इज लाइफ, आप लाइफ से क्या समझते हो? या लाइफ फॉर मी इज हैप्पीनेस। लाइफ फॉर मी इज द थिंग जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ फॉर मी कि हम पर डे पर एक मतलब एक चीज़ें होती है ना कि पर डे हर रोज़ एक ज़िंदगी नहीं चलती है। Exactly. तो मेरे लिए लाइफ यही है बस। ओके, तो लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, आपका कहना है? इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। तो ये तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसको कैसे डील करते हो आप? ठीक है, मेरी लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं देखो हैप्पीनेस आएगी तो मैं उसे पूरा एंजॉय करती हूँ, चाहे वो पास में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो प्रेजेंट में, मैं पूरा एंजॉय करती हूँ। पर अगर सैड थिंग्स आए या प्रॉब्लम्स आए ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सैड थिंग को जस्ट नॉर्मली उसमें कुछ ना कुछ एक हैप्पी थिंग ढूंढ के खुश हो लूँ, क्योंकि सैडनेस तो वो रहेगी पर खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है। तो मैं उन छोटी चीज़ों में सैडनेस में छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ के खुश हो लूँ, या तो मैं उन सैडनेस को मैं फेस करूँगी सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फेस करके एट द मुझे रोना है, मुझे जो भी करना है, चीखना चिल्लाना, मैं वो करेगी एट द पॉइंट कि हाँ मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसका एक लास्ट सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद अब फिर मैं उस चीज़ को ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करने के बाद जस्ट जय भगवान जी करके और फिर जस्ट आगे बढ़ती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। ग्रेट। वैसे आपकी इयरिंग्स प्यारे लग रहे हैं। बस यही देख रहा था कि हिल रहे हैं वो बातें में, वो ये। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? हाँ ओके ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ कह लो तो यही है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, और मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर। आई एम ऑल्सो यार, कि मुझे पता है ये ट्रस्ट जब टूटता है तो ऐसे क्या होता है, और जब आप किसी पे तुरंत ट्रस्ट कर लो तो टूटता बड़े प्यार से, बहुत आराम। ठीक है, और जब वो टूटता है तो फिर आप कहीं की नहीं ले जाते हो। हाँ ठीक। ठीक है, तो आप ठीक है, अगर प्यार की बात आई है तो यहाँ पे बात करते हैं प्यार आपके लिए क्या है, मतलब हाउ यू एलोबरेट द लव? ओके एलोबरेट द लव, मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे लव?